Hello my dear students, my name is Shagun Goyal and this is your channel Capture Chemistry। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं आप लोगों के बारे में, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। तो ये जो 10th क्लास का टाइम पीरियड होता है ना, ये किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए नहीं कि हमें बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है, सिर्फ स्कोरिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है बोर्ड्स में, बट ये टाइम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये आगे के लिए, इन फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है। हमें हमारा इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट पता लगता है और हम 10th क्लास इसी प्लेटफॉर्म पे हम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे इन फ्यूचर, लाइक NTSC स्कॉलरशिप टेस्ट, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एंड इंडियन नेशनल ओलंपियाड। तो अभी से ही हमें क्या मेहनत करनी है 10th क्लास में, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए नहीं, बट अपने करियर को आगे और अच्छा बनाने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो अब हम बात करते हैं चेंजेस की। चेंज, बदलाव, कि किसी एक चीज का दूसरी चीज में बदल जाना, दैट इज अ चेंज। तो स्टूडेंट्स, चेंज जो है ना हमारी सराउंडिंग में, हमारे आसपास हर जगह में है। हम चेंज हर एक जगह में देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, ये भी एक चेंज है। या फिर हमने कहा कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगता है, ये भी क्या है? चेंज है। लोहे पे जंग लग गया, कुछ ना कुछ चेंज हो गया। अगर हम क्या मिल्क को रूम टेम्परेचर पे रख दें, मिल्क एट रूम टेम्परेचर, अब आज के टाइम में क्या इस वक्त टेम्परेचर क्या ज़्यादा है, तो अगर हम दूध को बाहर रखते हैं तो दूध क्या होता है? फट जाता है। हम कहते हैं मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू पनीर, पनीर में मिल्क बन गया। तो वो भी है, कोई ना कोई चेंज है। मेकिंग कर्ड, हम दही बनाते हैं, किससे? दूध से बनती है ना, वो भी क्या है? एक चेंज है, एक चीज का दूसरी चीज में बदलना। अब हम बात कर सकते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑयल इन वाटर, मैंने ऑयल को पानी में डाल दिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जलाना, बर्निंग ऑफ पेपर। क्लियर? या फिर हम कह सकते हैं क्या इवेपोरेशन, जो हम कपड़े सुखाते हैं या पानी डालते हैं वो क्या इवेपोरेट होके वाटर मॉलिक्यूल्स में बन जाता है, इवेपोरेशन। ब्रीदिंग, हम सांस लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं? हम ब्रीदिंग कौन सी गैस करते हैं? ऑक्सीजन। और हम एक्सहेल कौन सी गैस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रीदिंग। या फिर क्या डाइजेशन ऑफ फूड, खाने को डाइजेस्ट करना, हम खाना लेते हैं वो डाइजेस्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ये सारे क्या है? दीज आर द डिफरेंट चेंजेस जो हमें अपने इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास दिखते हैं। तो अब हम बात करेंगे चेंजेस की। इससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसका ओवरव्यू लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। द फर्स्ट थिंग वी विल स्टडी इज व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, होती क्या है, ठीक है। अगर हमें केमिकल रिएक्शन को समझ आ गया तो हम उसको बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। देन वी स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन है कौन कौन से टाइप्स की होती है। हम स्टेप बाय स्टेप इन ईच एंड एवरी लेक्चर हम स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे। द रिएक्शंस आर कंबशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जिसे हम रिडॉक्स भी बोलते हैं। देन वी विल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो ये सब, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ आवर चैप्टर, कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम बात कर रहे थे किसकी? चेंज की, है ना। हम चेंज की बात कर रहे थे कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में, आसपास एवरीथिंग, हर एक चीज क्या किसी ना किसी चीज में कन्वर्ट हो रही है या उसमें कोई ना कोई चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम चेंज को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। चेंजेस, ये कह सकते हैं चेंजेस जो है वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, या फिर क्या केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंज कौन से होते हैं? हम अपनी 9th क्लास में भी पढ़कर आए हैं। फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं इन विच, ऐसे चेंजेस ओनली फिजिकल properties
आर चेंज्ड, ऐसे चेंजेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए और नो न्यू सब्सटेंस, कोई नई चीज ना बने, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। वो चेंजेस कौन से होते हैं हमारे फिजिकल चेंजेस। और ऐसे सब्सटेंस और केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं इन विच, ऐसे चेंजेस जिसके अंदर देयर इज चेंज इन, किसका चेंज होना चाहिए, केमिकल कंपोजिशन, कि केमिकल कंपोजिशन का चेंज होना चाहिए। जैसे हमने सांस इनहेल क्या की, ऑक्सीजन गैस, पर एक्सहेल क्या कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड, केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ गया। या फिर किसके अंदर चेंज आया, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर चेंज हो तो ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस। और इन केमिकल चेंजेस के अंदर, इन केमिकल चेंजेस के अंदर न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, इनके अंदर न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है। क्लियर। तो अब यहाँ पर जितने सारे हमने चेंजेस देखे हैं, इनमें से हम देखते हैं कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। फर्स्ट, मेल्टिंग ऑफ आइस। इसमें क्या हो रहा है, आइस क्या होती है हमारी सॉलिड, पर आइस भी किससे मिलकर बनी है, आइस भी वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर ही बनी है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स। और बर्फ पिघल के क्या बनाती है हमें, पानी, लिक्विड, वो भी क्या है, वाटर। तो इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज का चेंज हुआ, मतलब सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में। तो ये कौन सा चेंज है हमारा, फिजिकल चेंज। पी फॉर फिजिकल चेंज। अब रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ पर रस्ट, जंग, लोहे पे जंग लगना, यहाँ पर जंग लगी, कोई ना कोई चेंज, मतलब एक नई चीज बनी, तो हमने क्या कह दिया, दिस इज अ केमिकल चेंज। सी, अब मिल्क एट रूम टेम्परेचर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पनीर में। दूध फट जाता है, ठीक है, उससे फैट्स सेपरेट आउट हो जाते हैं, तो उसमें भी क्या, मिल्क चेंज हो गया, खुद मिल्क किसमें कन्वर्ट हो गया, तो दिस इज अ केमिकल चेंज। दही, मेकिंग कर्ड, किससे बनती है, दूध से, उसमें भी क्या हो रहा है, दूध एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है जो कि क्या है, कर्ड, और इनकी केमिकल कंपोजिशंस में डिफरेंट है, तो ये भी हमारा केमिकल चेंज हो गया। अब मिक्सिंग ऑफ ऑयल इन वाटर, जब मैं ऑयल को पानी में डालती हूँ वो मिक्स होता है, नो, ऑयल डज नॉट मिक्स इन वाटर, वो एक वाटर पे सेपरेट लेयर बनाता है, उसमें कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई केमिकल, सिर्फ क्या, तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर, हम पेपर जलाते हैं, जल जाता है पूरा, चेंज हो जाती है उसकी केमिकल कंपोजिशन, केमिकल चेंज। अब इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विड इज चेंजिंग इनटू गैस, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। अब ब्रीदिंग, हम ब्रीथ कौन सी गैस करते हैं, ऑक्सीजन गैस, पर हम एक्सहेल कौन सी गैस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चेंज हो गया ना केमिकल कंपोजिशन, तो इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ब्रीदिंग। डाइजेशन ऑफ फूड, हमें फूड लिया, हम फूड में क्या क्या लेते हैं, वीट है ना, वीट, ब्रेड, राइस, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और जो वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में। तो चेंज, प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है ग्लूकोज की, नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंजेस। तो इस तरह से क्या हम चेंजेस को देख सकते हैं, हमारे सराउंडिंग में चेंजेस होते हैं जो कि क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। और इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी विल बी टॉकिंग अबाउट केमिकल चेंजेस, कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और अगर कोई केमिकल चेंज हुआ तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें केमिकल चेंज हुआ है। नो नीड टू वरी, हम ईच एंड एवरी, हर एक क्वेश्चन का आपके माइंड में ना, हमेशा जब भी हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये जो वाई वर्ड है ना, WHY, क्यों, इससे दोस्ती कर लो कि हर चीज हो रही है, क्यों हो रही है, अच्छा ये हुआ तो क्यों हुआ, तो इससे हमारी थिंकिंग स्किल्स एलोबरेट हो जाती है। इस शब्द से दोस्ती करो अगर आपको एक साइंस स्टूडेंट इन फ्यूचर भी बनना है तो। वाई, ठीक है, तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे, तो ये सब हम डिटेल में स्टडी करते हैं।
ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी ये केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसके रिजल्ट से क्या, उसी को हम कहते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। अब आप पूछोगे कि मैम केमिकल रिएक्शन होती क्या है, कि हमें एक्चुअली व्हाट वी एक्चुअली मीन बाय द वर्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और दूसरी चीज की, अगर मैम हमें कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं, ये जो वर्ड है केमिकल रिएक्शन। तो इन दोनों क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो आप एक एग्जांपल देखो, मैंने क्या किया भाई, ऑयल इन वाटर, पानी के अंदर ऑयल को मिक्स किया, ठीक है। एंड सेकंड मैंने क्या किया, सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। सॉल्ट को पानी के अंदर मिक्स किया। दोनों को एग्जांपल्स को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ये सपोज हमारे बीकर हो गए, क्लियर, जिसके अंदर क्या है, क्या है इनके अंदर, वाटर। मैंने इनके अंदर पानी डाल दिया, ये भी क्या है, वाटर। अब एक के अंदर हम क्या डाल रहे हैं ऊपर से, ऑयल, और दूसरे के अंदर हम क्या डाल रहे हैं ऊपर से, सॉल्ट। सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, हम पढ़ कर आए हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो NaCl और ऑयल हमने डाल दिया। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, हमें पता है कि ऑयल इज नॉट मिक्सिबल इन वाटर, ऑयल पानी में मिक्स नहीं होता, वो ऐसे अपने एक ऊपर सेपरेट लेयर बना लेगा, है ना। ऐसे ऑयल ने अपनी एक लेयर बना ली, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, कोई भी प्रॉपर्टीज का चेंज नहीं हुआ, ऑयल अपना एज इट इज है, जैसे था वैसा का वैसा ही रहा, पानी भी अपना जैसा था वैसा का वैसा रहा। तो ये क्या हो गया हमारा फिजिकल चेंज, है ना, ये भी हम पढ़ रहे थे। लेकिन अब आप इस एग्जांपल में देखो, सॉल्ट, मैंने NaCl को डाला, तो जैसे ही मैंने NaCl को डाला ना, यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह से वो क्या हो गया, पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया ऐसे। अब आप ये देख सकते हो कि अब मैंने कह दिया कि जो ग्रीन वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ग्रीन वाले मॉलिक्यूल्स वो Na+ है, और जो रेड वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, क्लोरीन नेगेटिव, कैटायन एंड अनायन। जब हम सॉल्ट को पानी में ऐड करते हैं, एक्चुअल में दे फॉर्म ऐसे आयंस, Na+, Cl नेगेटिव, ठीक है। और ये अलग अलग पानी में आयंस सेपरेट आउट हो जाते हैं। यहाँ पर क्या था, Na और Cl दोनों साथ साथ थे, पर पानी में डालते ही वो दोनों क्या आयंस बन के अलग अलग हो गए, ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पर क्या था, हम साथ साथ हैं, NaCl और Na और Cl क्या कह रहे थे, भाई हम तो साथ साथ हैं, तो हम साथ साथ हैं, और पानी में जाते ही क्या हो गए, हम आपके हैं कौन, है ना, अलग अलग हो गए। तो इसमें क्या, इसमें आयंस को फॉर्म करा, मतलब इनकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी वो क्या हो गई यहाँ पर चेंज, कुछ ना कुछ नया चेंज हुआ। तो इस वजह से ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज अ केमिकल चेंज। ये सोल्ट का पानी में एडिशन होना इज अ केमिकल चेंज। क्लियर है आपको इस एक्टिविटी से, नोट कर लो फटाफट से। तो अब हम क्या कह सकते हैं, इस एक्टिविटी के रिजल्ट के बेसिस पे आई कैन से दैट कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, व्हाट इज इन केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज होता क्या है। सम सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंसेस क्या फॉर्म होते हैं, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। या फिर इसको हम और अच्छे वर्ड में क्या कह सकते हैं, केमिकल चेंज में क्या होता है, ओरिजिनल जो सब्सटेंस होते हैं, ओरिजिनल सब्सटेंस वो क्या करते हैं, दे लूज देयर आइडेंटिटी, they lose their identity and nature, वो अपनी पहचान खो देते हैं। जैसे सॉल्ट हमने भी पढ़ा ना, सॉल्ट NaCl, इसकी पहचान क्या थी, हम साथ साथ हैं,
ये इसकी पहचान थी। पर जब उसको हमने पानी में डाला तो उसने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया, वो हम आपके हैं कौन हो गए, ठीक है। और चेंज होने के साथ क्या करते हैं, दे फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, वो नए सब्सटेंसेस को फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कुछ ना कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ वो नए सब्सटेंसेस को फॉर्म करते हैं। सोल्ट के केस में नई प्रॉपर्टी क्या थी कि वो आयनिक बन गए थे, जबकि वो जब तक पानी में ऐड नहीं थे वो आयंस नहीं बने थे। क्लियर। तो केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंसेस अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं और नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या केमिकल चेंज हुआ है। अब हम डिफाइन करेंगे किसको, हमारी केमिकल रिएक्शन को, कि केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है। इसके लिए आप फर्स्ट पॉइंट लिखो कि जो सब्सटेंसेस which lose their, which undergo change, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो चेंज हो रहे होते हैं, जिनकी आइडेंटिटी को हम लूज करते हैं, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। वो क्या हो गए हमारे रिएक्टेंट्स। और जो नए सब्सटेंसेस बने, द सब्सटेंसेस which are formed, जो नए सब्सटेंसेस बने आफ्टर केमिकल चेंज, उनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो अब एक केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं हमारे प्रोडक्ट में। और यहाँ पर क्या होता है, कुछ ना कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं, वही बात है। यहाँ पर हम आपके हैं तो वो वाला आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो। यहाँ पर क्या थी, मान लो 4 लोगों की दोस्ती थी आपस में, बहुत गहरी दोस्ती, बॉन्ड बहुत इनके बीच में बॉन्ड था। प्रोडक्ट बनने के लिए उनकी तो दोस्ती टूटी और उन्होंने किसी और से दोस्ती बना ली। तो यहाँ पर क्या होता है, रिएक्टेंट्स के अंदर क्या होता है, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। और प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है, न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं हमारे प्रोडक्ट में। क्लियर। तो केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं, हाउ डू वी डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इन विच वन और मोर रिएक्टेंट्स, अब जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट एक ही हो, 1 2 3 कितने भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं। केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस, दे आर अ प्रोसेस इन विच वन और मोर रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड, one or more reactants form new substances, न्यू सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है। और इनकी क्या प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये क्या हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन, या फिर हम कह सकते हैं केमिकल चेंजेस। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि केमिकल रिएक्शन का एक्चुअली व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, सब्सटेंसेस, नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं विद सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने मिस किया है कि ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी, केमिकल रिएक्शन, ये क्या है, दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हम ऐसा नहीं है कि मैंने क्या किया, सपोज आप यहाँ पर देखो, अगर हम एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, मैंने एक केमिकल रिएक्शन करी जिसमें हमने किसमें, रिएक्टेंट को कन्वर्ट
कर दिया प्रोडक्ट में। ये मैंने एक रिएक्शन करी, रिएक्टेंट मान लो मेरा था, कोई भी आप रिप्रेजेंटेशन दे दो, ए, ऐसा मेरा कोई रिएक्टेंट था, ए को बी बनना था, तो उसने ये वाला रास्ता चूज किया मान लो, ठीक है। रिवर्स मतलब मैं केमिकल रिएक्शन किए तो हम यही वाला रास्ता उल्टा जाने के लिए नहीं यूज कर सकते, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है बी से ए मुझे बनाना है तो मैंने कोई और डिफरेंट रास्ता ये ले लिया, ठीक है। हो सकता है किसी और स्टूडेंट ने ये वाला रास्ता ले लिया, हो सकता है कोई ऐसे चला गया, लेकिन हम यही वाला रास्ता उल्टा नहीं कर सकते। इट मीन्स जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। हम दूध से दही तो बना सकते हैं, दूध से दही जमा लिया हमने, पर दूध, आप दही से दूध बना सकते हो? एग्जैक्टली सेम नहीं बना सकते ना। पेपर है, पेपर को जला दिया, बर्निंग ऑफ पेपर, अब जले हुए पेपर से वापस पुराने वाला पेपर बना सकते हो आप? नहीं बना सकते। तो दैट इज व्हाई वी से दैट द केमिकल रिएक्शंस जो होती है दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड, उनको हम उल्टा नहीं कर सकते। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हमें क्लियर हो गया कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। अब बात आती है हमारे दूसरे क्वेश्चन की कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, है ना। अब हमें कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट डू वी स्टडी? वी स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हमने इतने सारे स्टार्टिंग में चेंजेस देखे थे, ठीक है, बहुत सारे हमने चेंजेस को स्टार्टिंग में देखा था, उनमें काफी सारे केमिकल चेंजेस भी थे। तो अगर हम उनकी ऑब्जर्वेशन करते हैं अच्छे से, मतलब हमने एक चेंज को ऑब्जर्व किया, दूसरे चेंज को ऑब्जर्व किया, तो हमें बहुत सारे कंक्लूजन्स, हम एनालिसिस पे आते हैं। तो उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर कैसे कैसे चेंजेस पॉसिबल है। फर्स्ट इज चेंज इन कलर। अब बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हम देखेंगे जिसमें कलर का क्या चेंज होता है। आप फॉर एग्जांपल देख सकते हो मैग्नीशियम का रिप्रेजेंटेशन की सिंबल क्या होता है? Mg। इसका जो कलर होता है ना, ये होता है सिल्वरी व्हाइट का, सिल्वर से शाइनिंग होती है मैग्नीशियम पे। और जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, जलाते हैं, मैग्नीशियम बर्न करता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये क्या होता है, किस कलर का होता है? इट इज ब्लैक इन कलर। तो कलर किसमें चेंज हुआ? सिल्वर से ब्लैक के अंदर, ठीक है। आयरन नेल्स की बात करते हैं, आयरन नेल्स ये किस कलर की होती है? ब्लैक कलर की। पर जब इन पे जंग लग जाता है, रस्टिंग, आपने जंग लगा हुआ कोई भी लोहे की चीज देखी है, आयरन नेल्स, तो जंग लगने के बाद आयरन नेल्स कौन से कलर की हो जाती है? जंग ब्राउन कलर की, ठीक है। तो इन सब में हम क्या देख रहे हैं कि कलर ऑब्जर्वेशन, चेंज इन कलर हो रहा है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर। अब एक व्हाइट पेपर लो, उसको बर्न कर दो, तो वो उसमें भी क्या होगा? ऐश फॉर्म होगी, राख जिसको हम कहते हैं, वो क्या होती है? ब्लैक कलर की। तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस है जो क्या हम देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं चेंज इन कलर। मैंने यहाँ पर बर्निंग ऑफ पेपर का एग्जांपल और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का इंटेंशनली लिया है। अब स्टूडेंट्स अभी थोड़ा सा ना मैं टॉपिक से हटकर आपसे एक बात करूंगी। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी यहाँ पर, ठीक है। तो हम बात करते हैं बर्निंग की। तो स्टूडेंट्स बर्निंग कब होती है? बर्निंग के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की, O2। ऑक्सीजन गैस हमें प्रोवाइड करनी चाहिए बर्निंग के लिए, और हम जिसके साथ बर्निंग करते हैं उसका ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कार्बन के साथ बॉन्ड किया तो कार्बन ऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन ऑक्साइड। अगर मैंने मैग्नीशियम को बॉन्ड किया तो मुझे
मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप किसी भी चीज को बर्न करोगे तो उसका ऑक्साइड बन जाता है। ये तो थी बात बर्निंग की। बर्निंग में हमें किसकी जरूरत होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन गैस की। तो क्वेश्चन की बात है, मुझसे मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम अगर एक कैंडल है, कैंडल पे आग लगी हुई है छोटी सी, तो हम अगर उस पर फूंक मारते हैं तो वो बुझ जाती है कैंडल, है ना, बुझती है ना, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी साइड पे चूल्हा, जो गांवों में लोग चूल्हे पे रोटी बनाते हैं, या फिर विंटर्स में, सर्दियों में हम अंगीठी जलाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं हाथ सेकने के लिए, उसमें क्या होता है, हमें आग लगाने के लिए जोर से हवा देनी पड़ती है, और जब आग बुझने वाली होती है ना तब भी हम हवा देते हैं। तो कैंडल पे अगर हम हवा दे रहे हैं तो वो बुझ जाती है, पर अगर दूसरी साइड पे हम चिमनी पे, अगर हम चूल्हे पे हवा देते हैं तो आग बढ़ जाती है। ये दो डिफरेंट चीजें क्यों हो रही है, इसका रीजन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ऐसा क्यों होता है, और आपका रीजन बहुत साइंटिफिक होना चाहिए, साइंटिफिकली करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो दोबारा से अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। हम बीच में थोड़ा सा रास्ता भूल गए थे। हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या बात करी थी, कलर चेंज। बहुत सारे रिएक्शंस में हमें कलर चेंज दिख सकता है, बट माय डियर स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि हर एक में दिखेगा, ठीक है। हो सकता है दिखे, हो सकता है ना भी दिखे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सेकंड चेंज जो हमें दिख सकता है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। हो सकता है गैस रिलीज हो, वही हमने बात करी बर्निंग ऑफ पेपर। अगर मैं पेपर को बर्न करती हूँ, पेपर किससे मिलकर बना हुआ है, कार्बन से मिलकर बना है, तो अगर हम उसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या जनरेट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ऐसे नंबर ऑफ रिएक्शंस है जिसको हम बर्न करते हैं तो उसमें क्या गैस रिलीज होती है। हम पेट्रोल, डीजल ये सब यूज करते हैं ना हमारी कार्स में, ये क्या करता है, ये बर्न करते हैं जब हम ट्रेवल करते हैं, और ये भी किसमें रिलीज हो जाते हैं, ये भी वाटर वेपर्स देते हैं हमें, और साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देते हैं। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस, ऐसे एग्जांपल्स जिनमें गैस रिलीज हो रही है। और थर्ड हम हमारा पढ़ते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज अगेन चेंज इन, थर्ड चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कि फिजिकल स्टेट में चेंज होना। फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अभी तक हमने जितने एग्जांपल्स किए थे, मैग्नीशियम रिबन को बॉन्ड करना, मैग्नीशियम क्या था, सॉलिड, बट मैग्नीशियम ऑक्साइड भी चलो सॉलिड था, वो ठीक है। लेकिन अगर हम कार्बन को बॉन्ड करते हैं, पेपर को, उससे क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉलिड कन्वर्ट हो गया किसमें, गैस में। और हम एग्जांपल देखते हैं इसका, बहुत अच्छा एग्जांपल, ये जो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फुल फॉर्म क्या होगी एलपीजी की, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सारी गैस, ये जो सब है ये क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में। पर जब ये बॉर्न करते हैं, कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, तो ये क्या जनरेट करते हैं, वाटर वेपर्स, ये हमें वाटर वेपर्स देते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वेपर्स भी क्या होता है, लिक्विड, मतलब हम लिक्विड से किसमें जा रहे हैं, गैस के अंदर। वेपर्स भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस, किसमें चेंज आता है, फिजिकल स्टेट, लिक्विड से हम किसमें चले गए, गैस के अंदर। क्लियर, क्लियर है इतना, ठीक है। अब हम हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि कौन कौन सा चेंज हमें पता कर सकता है। तो फोर्थ इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये वर्ड आया है हमारे पास, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, प्रेसिपिटेट इज एक्चुअली ए सॉलिड सब्सटेंस। एक जो सॉलिड सब्सटेंस है, अगर हमारी रिएक्शन में सॉलिड सब्सटेंस बन जाए और विच सेटल्स डाउन एट बॉटम, विच सेटल डाउन एट बॉटम, ठीक है, वो सेटल डाउन एट बॉटम हो जाता है ड्यूरिंग केमिकल
चेंज, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे आप यहाँ पर इस फिगर से देखते हो, मैंने एक बीकर में रिएक्शन लगाया, ठीक है, इसके अंदर एक कोई मेरे पास सॉल्यूशन था, कोई एक चीज थी, लिक्विड थी वो, ठीक है, ऊपर से मैंने इसके अंदर दूसरा लिक्विड डाल दिया। जैसे ही इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स किया, मेरे को व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस मिल गया, ठीक है, बट वो जो सॉलिड सब्सटेंस है वो नीचे बैठा रहा इस बीकर के अंदर, ऐसा नहीं है वो बीच में घूम रहा है, वो नीचे था। तो इसको हम क्या कहते हैं, पीपीटी, प्रेसिपिटेट का शॉर्ट फॉर्म होता है पीपीटी, और इसको हम ऐसे डाउन एरो से दिखाते हैं। डाउन एरो का मतलब वो नीचे बैठ रहा है। तो रिएक्शन में क्या, बहुत सी रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होती है। इसका एक बहुत ही कॉमन, ये सारे रिएक्शंस हम जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो ये सारी रिएक्शंस हमें पता लगती रहेंगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का, कि अगर हम ये क्या लें, सिल्वर का नाइट्रेट AgNO3, क्या होता है, सिल्वर का नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। अगर हम इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं ना, तो हमारे पास बनता है सोडियम नाइट्रेट। ये भी क्या है, लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, सोडियम नाइट्रेट भी लिक्विड है, पर जो AgCl सिल्वर क्लोराइड बनता है ये नीचे बैठ जाता है, ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। तो ऐसी बहुत सी रिएक्शन हम आगे देखेंगे जिसमें क्या प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। अब तक हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, कि हो सकता है रिएक्शन में कलर चेंज हो जाए, हो सकता है गैस इवॉल्व हो, या फिर स्टेट चेंज हो, या फिर क्या हो, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। एंड अब जो हम लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। फिफ्थ इज व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर। हो सकता है कि टेम्परेचर के अंदर भी क्या चेंज आ जाए। क्लियर। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्चुअली में हम लाइफ में ना 2 तरह के लोग देखते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी के लोग कौन से होते हैं कि अगर हमने उनके साथ हल्की सी शरारत कर दी, ठीक है, या उनके साथ हल्की सी कोई उनसे पंगा ले लिया, तो वो बहुत कूल नेचर के होते हैं, वो फिर भी क्या रहते हैं, एकदम कूल रिलैक्स, और वो सामने वाले को भी क्या कर देते हैं, रिलैक्स, जिसने पंगा लिया होता है, ठीक है, उसको वो भी ये सोचता है यार इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, तो वो भी रिलैक्स हो जाता है। एक कैटेगरी के लोग वो होते हैं। और दूसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं, अगर मैंने किसी से पंगा लिया तो वो एकदम से ब्लास्ट हो जाएंगे, एकदम गुस्सा, एंग्री यंग मैन टाइप्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो ऐसे ही टेम्परेचर के बेसिस पे जो हमारी रिएक्शन है ना, वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर जो है हमारा वो इंक्रीज करता है। और सेकेंड काइंड ऑफ रिएक्शंस वो होती है जिनके अंदर हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है। आप ऐसे इसको एक एग्जांपल से देखो, हमने रिएक्शन करी, रिएक्टेंट से बनाया प्रोडक्ट, यही हमें ऐसी रिएक्शन करनी होती है, हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एक बच्चे ने जब रिएक्शन स्टार्ट करी तो देखा कि रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर आया वो आया 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर उसने इंक्रीज कर दिया, हीट को रिलीज, है ना। तो यहाँ पर क्या होती है, हीट इज रिलीज्ड, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इसके पास एक्स्ट्रा हीट आ गई ना, तो हीट को रिलीज कर देगा। अब दूसरे बच्चे ने क्या किया, 25 डिग्री पे ही रिएक्शन कोई एक देखी, और उसमें क्या हो रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब इधर क्या हो रहा है कि वो जो हीट है वो यहाँ से ले रहा है, एनर्जी ले रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट इज एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो यहाँ पर हीटिंग जनरेट होती है, ठीक है, और यहाँ पर कूलिंग फील होती है हमें। अगर यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब सेट, रिएक्शन करने से पहले कौन सा टेम्परेचर था दोनों का, 25 डिग्री सेल्सियस, पर एक केस में टेम्परेचर क्या आ गया,
35 डिग्री सेल्सियस। और इस केस में रिएक्शन क्या आ गया, टेम्परेचर क्या आ गया 50 डिग्री सेल्सियस। अब आपने ऐसे टच करके देखा टेस्ट ट्यूब को, यहाँ पर हमें क्या फील होगी, हीट, गरम गरम लगेगी टेस्ट ट्यूब, लेकिन यहाँ पर हमें क्या टेस्ट ट्यूब में ठंडी ठंडी फील होगा, कूलिंग का इफेक्ट आता है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो मतलब हीट रिलीज करना, और ऐसी रिएक्शंस जिनमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो का मतलब होता है बाहर देना, एंडो का मतलब होता है लेना, ठीक है, अंदर। एक्सो मतलब वो बाहर दे रही है हीट, एंडो मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। थर्मिक, थर्म जो टर्म होती है थर्मल, वो हम हीट के लिए यूज करते हैं। इतना क्लियर है। तो टेम्परेचर चेंज भी देख सकते हैं, अगर किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर का चेंज आता है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि हमें कैसे पता लगेगा एक केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। तो हम इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। जरूरी नहीं है किसी रिएक्शन में पांचों हो सकता है कोई एक हो सकता है ये हो बाकी ना हो सकता है सिर्फ टेम्परेचर का चेंज दिखे, इनमें से कोई भी चेंज हमें ना दिखे। तो क्लियर है इतना फ्रेंड्स। अभी हम एक लास्ट, इस लेक्चर का एकदम लास्ट एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो जो हम फूड ईट करते हैं, इस पे मैंने पहले भी बात करी थी, हम खाने में क्या खाते हैं, हम फूड ईट खाना खाते हैं, तो हम उसमें क्या लेते हैं, वीट, गेहूं, ब्रेड, राइस या एंड सो मैनी थिंग्स हम लेते हैं। इन सब के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और जब हमारी बॉडी में कौन सा प्रोसेस होता है, डाइजेशन, खाना डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, तो उस डाइजेशन प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज के अंदर। आप ये सभी चीजें डिटेल में आगे अपनी क्लासेस में इस क्लास में पढ़ोगे कि डाइजेशन क्या होता है बायोलॉजी में, कैसे हमारा ग्लूकोज बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्लियर, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो गए हमारी बॉडी में ग्लूकोज में। और जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग सांस लेते हैं, कौन सी गैस को लेते हैं हम ब्रीदिंग में, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इस ग्लूकोज के साथ मिल जाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं। दिस इज ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज। ये ऐसी रिएक्शन है जिससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है हमारी बॉडी में, हम पता लगेगा। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके हमें देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर प्लस हीट। मतलब हीट क्या हो रही है इस रिएक्शन में, रिलीज हो रही है। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में भी बहुत सारी रिएक्शंस होती है, और यही एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का जो हमारी बॉडी में होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, कैसे हमें पता लगता है केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस है उन्हें लिखते कैसे हैं। मैंने यहाँ पर केमिकल रिएक्शन लिखी, इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है, कैसे हम वी राइट द केमिकल इक्वेशंस, वर्ड्स में, सिंबल्स में, और फिर हम इनको बैलेंस कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।